Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Study with Mrs. Zara में मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सारा राना बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 3 ह्यूमन हार्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं सेपरेट वीडियोस में। आज के लेक्चर में भी हम हार्ट से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, जो कि है हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब होता है दिल की धड़कन। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को कंटिन्यूसली पंप करता रहता है। हार्ट के चैम्बर्स का बार बार कंट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, ये अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर वन हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि एक बार दिल का सुकड़ना, रिलैक्स करना, ये एक हार्ट बीट बनाता है। एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट की बात करें तो वो 70 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। यानी कि एक आम इंसान का हार्ट तकरीबन 70 टाइम 1 मिनट के अंदर धड़कता है। 1 मिनट में दिल की धड़कनों की जो तादाद होती है, यानी 1 मिनट के अंदर जितनी बार हार्ट बीट होती है, इसको हम लोग हार्ट रेट कहते हैं। यानी कि अगर दिल 1 मिनट में 70 टाइम्स बीट करता है तो ये हार्ट रेट होगा, जो कि एवरेज हार्ट रेट होता है ह्यूमन बींग्स का। अब हार्ट बीट के दो अहम फेज़ हैं, ये सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल को इजी वर्ड्स में बोलूँ तो यहाँ हार्ट कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड हार्ट से आउटसाइड मूव करता है, जबकि डायस्टोल के अंदर हार्ट रिलैक्स करता है। अब रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड एंटर होता है हार्ट के अंदर। इसको हम लोग देख लेते हैं। सिस्टोल स्क्वीज़ होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड आउटसाइड मूव करेगा प्रेशर की वजह से, जबकि डायस्टोल के अंदर हार्ट रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड इसके अंदर एंटर हो जाएगा, हार्ट के अंदर एंटर हो जाएगा। अब सिस्टोल को देखें। जैसे ही ये जो वेंट्रिकल्स हैं, जो कि लोअर पार्ट होता है हार्ट का, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स, ये कंट्रैक्ट करते हैं ना, इनके अंदर मौजूद जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज में और ओटा की तरफ मूव करते हैं। अब कहाँ कौन सा ब्लड मूव करता है, इसको देख लेते हैं। राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है। जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ मूव कर जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं, जहां ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ। जैसे ही लेफ़्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड ओटा की तरफ मूव करता है, जो कि सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स है। अब ये ओटा क्या करता है, तमाम थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स में ब्लड को मूव करता है, और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है। हमने पढ़ा था आर्टरिया और वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व्स होते हैं ख़ास किस्म के। जो राइट साइड है वहाँ ट्राइस्कप्स मौजूद होते हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पाइप स्ट्रिप मौजूद होते हैं वेल्व्स। ये वेव्स एक गार्ड की तरह काम करते हैं, दरवाजे की तरह ये होते हैं। जैसे ही आर्टरिया से ब्लड जाता है वेंट्रिकल की तरफ, तो ये क्लोज हो जाते हैं, वेव्स बंद हो जाते हैं, ताकि जब वेंट्रिकल में प्रेशर पड़े, कंट्रैक्शन हो, ब्लड हार्ट की जैसे ही कंट्रैक्शन होती है ना वेंट्रिकल के अंदर, तो ब्लड बजाय के वेन्स के कहीं दोबारा आर्टरिया में ना चला जाए। सो इन वेव्स का बेसिक फंक्शन होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो करना को प्रिवेंट करना, यानी कि दोबारा से वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरिया की तरफ मूव ना कर जाए। तो इस दौरान एक ख़ास किस्म का साउंड प्रोड्यूस होता है सिस्टोल के प्रोसेस के टाइम, यानी जब ये कंट्रैक्शन चल रही होती है, वो साउंड है लब। दूसरा साउंड है डब। इसको पढ़ते हैं हम लोग डायस्टोल को देखने के बाद। अब डिस्टोल कब होती है, हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ही ये सिस्टोल का यानी कि कंट्रैक्शन का रिलैक्स प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, एकदम हार्ट रिलैक्स हो जाता है। यानी कि व्हेन बोथ आर्टरिया रिलैक्स, जब ऊपर वाला पार्ट हार्ट के दोनों आर्टरिया रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो ब्लड एंटर हो जाता है हार्ट के अंदर। अब जैसे कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया फील होती है द वेंट्रिकल, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उस दौरान वो होता है डम। ड्यूरिंग डिस्टोल डम का साउंड प्रोड्यूस होता है। ये साउंड
प्रोड्यूस क्यों होता है? क्योंकि सेमीलुनर वेव्स जो है इस दौरान क्लोज हो जाते हैं। जब ये ट्रांसक्रिप्ट वेव्स और बाइस्क्रिप्ट वेव्स क्लोज होंगे उस दौरान लब साउंड प्रोड्यूस होगा। जब सेमीलुनर वेव्स जो कि इन आर्टरीज़ के दरमियान मौजूद होते हैं, कौन सी आर्टरीज़ के दरमियान, फिर से मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूं, लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ से ब्लड किधर जाता है, ऑर्टा की तरफ, वहाँ भी सेमीलुनर वेव्स मौजूद होते हैं। और राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में, वहाँ भी ख़ास किस्म के वेव्स मौजूद होते हैं जिसे सेमीलुनर वेव्स कहा जाता है। इस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा डब का। ये लब डब यानी ये जो हमारी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। यहाँ ब्लड एंटर हुआ, रिलैक्सेशन हुई, यहाँ ब्लड ये हार्ट जो है वेंट्रिकल जो है ये कंट्रैक्ट हुआ, ये हार्ट का पॉइंट, ब्लड आउटसाइड मूव किया। अब यहाँ से जो ब्लड मूव करेगा वेंट्रिकल टू ऑर्टा या पल्मोनरी आर्टरीज, तो यहाँ जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा लब का। जबकि ये जो एंटर होने के बाद ब्लड आर्ट्रिया में एंटर हुआ, हार्ट क्या हो गया? रिलैक्स, आर्ट्रिया क्या हो गया? रिलैक्स। इस दौरान जब ये ब्लड जाएगा सेमीलुनर वेव्स के अंदर, सेमीलुनर वेव्स के अंदर ब्लड जाने के बाद जैसे ये सेमीलुनर क्लोज हो जाएगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा डब। ये लब डब का साउंड जो है हार्ट बीट का साउंड प्रोड्यूस करता है। सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, हार्ट बीट दिल की धड़कन को कहते हैं। दो प्रोसेस है इसके अंदर, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जो कंट्रैक्शन का प्रोसेस है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस है उसमें जो है डिस्टोल होती है। यानी कि कंट्रैक्शन में हार्ट से ब्लड आउटसाइड मूव करेगा, जबकि रिलैक्सेशन में हार्ट की तरफ ब्लड एंटर होगा। सो होपफुली आज का लेक्चर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।